नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा है क्लीवेज यानी विदलन। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि विदलन है क्या, क्लीवेज हम किसे कहते हैं। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन होता है तो उसके बाद में एक कोशिका बनती है जिसको कहते हैं जाइगोट। यानी जाइगोट वह एक सिंगल सेल होती है जिसके लगातार क्रमिक डिवीजन से, उसमें माइटोटिक डिवीजन से संपूर्ण भ्रूण का निर्माण होता है, संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। यानी जाइगोट के क्रमिक डिवीजन जो कि माइटोटिक डिवीजन होता है से एक से अधिक कोशिकाएं बनती हैं और वह जो कोशिकाएं बनती हैं, जो विभाजन होता है, वह विभाजन क्लीवेज कहलाता है, विदलन कहलाता है। तो हम थोड़ा सा इस बात पर विचार करते हैं कि विदलन में जो डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसमें और जो दूसरी कायिक कोशिका होती हैं उसमें विभाजन में क्या अंतर है। तो हम पाते हैं कि जब विदलन के अंदर कोशिका विभाजित होती है तो उसमें कोशिका की साइज में वृद्धि नहीं होती। यानी जो जाइगोट होता है, उस जाइगोट की जो साइज होती है, साइज वही रहती है, लेकिन संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है। जो जाइगोट है उसकी वही साइज रहेगी, आकार वही रहेगा, लेकिन उसकी संख्या जो है, कोशिकाओं की संख्या वह बढ़ जाती है। यानी उसमें बार बार डिवीजन से एक से अधिक कोशिकाएं, 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मल्टीप्लाई होगी कोशिकाएं और अंत में जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, जो एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं मोरूला, जिसमें किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं होती है। लेकिन जब मोरूला में कैविटी डेवलप हो जाती है, उसमें अंदर एक गुहा बन जाती है, तब वह ब्लास्टूला कहलाता है, क्योंकि ब्लास्टूला के अंदर ब्लास्टोसील पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है। तो इस प्रकार से विदलन यानी उसमें जो जाइगोट है उसमें कोशिकाओं के अंदर डिवीजन होना, समसूत्री विभाजन होना। अब हम इस विदलन के कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार से यह विदलन होता है, क्लीवेज किन किन प्रकार से होता है, क्योंकि जीव जगत बहुत बड़ा है और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें क्लीवेज पाए जाते हैं। उनके पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, उनके जो विदलन खांच होती हैं यानी जो क्लीवेज फेरो होती हैं वो भी अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। हम प्लेन्स ऑफ क्लीवेज उसमें देखते हैं। तो पहला आता है मेरीडियोनल प्लेन। मेरीडियोनल प्लेन, अगर हम जाइगोट की बात करें तो उसमें 2 ध्रुव होते हैं, उसमें पोलरिटी पाई जाती है। पोलरिटी का कारण होता है कि एक तरफ उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है और दूसरी तरफ जो है वो यौगिक की मात्रा अधिक होती है। जिस तरफ साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक है उसको कहते हैं एनिमल पोल, जिस तरफ यौगिक की मात्रा ज्यादा है उस भाग को कहते हैं वेजिटल पोल। तो एनिमल पोल और वेजिटल पोल, ये 2 उनके ध्रुव हो गए। तो इन दोनों ध्रुवों का एक एक्सिस होता है, अक्ष होता है। उस अक्ष के थ्रू अगर क्लीवेज फ्रो गुजरती है, विदलन खांच अगर इस अक्ष को मिलाती हुई, अक्ष के अंदर से गुजरती हो, दोनों ध्रुव को मिलाती हो, 2 बराबर भागों में डिवाइड करती हो, तो उस प्रकार का अगर प्लेन है तो वो मेरीडियोनल प्लेन कहलाता है। और इस प्रकार का जो होता है वो जो जिसमें यौगिक की मात्रा कम होती है या मॉडरेट क्वांटिटी में यौगिक पाया जाता है, इस प्रकार के जीवों में यह प्लेन पाया जाता है। जैसे एम्फियोक्सेस है, फ्रॉग है, चिक है, उसमें ये जो है कोई न कोई फर्स्ट हो सकती हैं, सेकंड हो सकती हैं, थर्ड
क्लीवेज हो सकता है, उसमें कोई न कोई एक जो है इस प्रकार का हो सकता है। दूसरा है इसका वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल यानी खड़ा। तो वर्टिकल प्लेन में क्योंकि यह भी खड़ा था, जो मेरिडियनल प्लेन है वो भी खड़ा काट है, लेकिन इस खड़े काट में और वर्टिकल प्लेन का जो खड़ा काट है उन दोनों में डिफरेंस यह है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि अक्ष के अंदर से ही गुजरे, यानी जो दोनों पोल हैं उसको मिलाता हुआ ही काट गुजरे, यह लेफ्ट या राइट उसके हो सकता है। तो इस प्रकार का अगर क्लीवेज है तो वह वर्टिकल प्लेन कहलाता है। जो थर्ड चिक एम्ब्रियो का क्लीवेज होता है उसमें हो सकता है, या फोर्थ फ्रॉग का जो क्लीवेज होता है उसमें यह पाया जा सकता है। तीसरा है इसका इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटर जैसा कि भूमध्य रेखा होती है, उसी तरह से अगर हम जाइगोट को एक बॉल मान लें, एक ग्लोब मान लें, तो उसको बराबर दो भागों में बांटते हुए, यानी उसका एनिमल पोल और वेजिटल पोल, जिस तरह से ग्लोब में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, वैसे ही अगर इसमें एनिमल पोल और वेजिटल पोल मान ली जाए, तो इन दोनों के बीच में से, ये एनिमल पोल ये वेजिटल पोल, दोनों के बीच में, यानी ये जो जाइगोट है इसको बराबर दो भागों में बांटते हुए बीच में से अगर क्लीवेज फरो गुजरती हो, विदलन खांच गुजरती हो, तो इस प्रकार का प्लेन होता है, उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट है इसका लैटिट्यूडनल या ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल। लैटिट्यूडनल जैसा कि इसकी जो स्थिति है उसके अनुसार इसको लैटिट्यूडनल अगर पोजीशन में है तो वह लैटिट्यूडनल कहलाएगा। लैटिट्यूडनल उसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं क्योंकि अनुप्रस्थ है। तो अनुप्रस्थ अगर खांच गुजरती है तो यह लैटिट्यूडनल या ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, इस प्रकार की अगर विदलन खांच है तो ये लैटिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। तो ये तो जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग एग्स है उसके डेवलपमेंट के दौरान जो क्लीवेज होता है उसमें इस प्रकार के प्लेन्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब क्लीवेज होता है, जब जाइगोट में डिवीजन होता है, जाइगोट जो एक सेल है उसमें जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो वह पहले जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, फिर एक से दो कोशिकाएं बनती हैं, दो से चार बनती हैं, चार से आठ बनती है, आठ से 16 बनती हैं, 16 से 32 बनती हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई होती रहती हैं और अंत में एक मोरुला स्ट्रक्चर बनता है और फिर उसमें कैविटी डेवलप होती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। तो इसमें यह जो डिवीजन होता है, तो डिवीजन होते समय जो सेल्स होती है उन सेल्स का यानी कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है, उसके अरेंजमेंट के अनुसार इनके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं क्लीवेज के, जिसको कहते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। और इसमें इसके जो पैटर्न्स होते हैं उसमें से एक है रेडियल क्लीवेज, यानी एक रेडियल पैटर्न है। तो रेडियल पैटर्न में क्या होता है, रेडियल पैटर्न एक तो यह है कि ऐसे जाइगोट के अंदर पाया जाता है जिसमें यौगिक की मात्रा एक समान वितरित हो, अन्यथा उसमें जो उसका जो ब्लास्टोनियस बनेंगे, जो कोशिकाएं बनेगी वो अलग अलग हो सकती है। इसलिए इकाइनोडर्मेट्स जितने भी हैं, इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स है जैसे सी कुकुम्बर, हम उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उनमें इस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है, यानी रेडियल क्लीवेज पाया जाता है। क्लीवेज का पैटर्न जो है वो रेडियल होता है, जिसमें कोशिकाएं डिवाइड होते होते जब वह 16 और 32, 64 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है तो उस समय इस प्रकार से अरेंज हो जाती हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज रहती हैं कि अगर उस स्ट्रक्चर को जो ब्लास्टुला बना है उसका अगर हम काटेंगे, उसका अगर सेक्शन काटेंगे कहीं से भी, किसी भी एंगल से उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो दोनों बराबर आधे भागों में डिवाइड हो जाएंगे।
दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है जिस क्लीवेज के द्वारा, उस क्लीवेज को रेडियल क्लीवेज कहते हैं। दूसरा प्रकार इसका बाई रेडियल क्लीवेज हो सकता है, जो कि कुछ पॉलीकीट्स है, टीनोफोर्स है, उनके एग्स के अंदर होता है। और उसमें यह तब होता है जब कोशिकाएं डिवाइड होते होते, जैसे फर्स्ट डिवीजन हुआ और सेकंड डिवीजन के बाद में उसमें जो एक राइट एंगल पर जो डिवीजन होना चाहिए वह एंगल अगर चेंज हो जाए तो फिर वो जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बाई रेडियल स्ट्रक्चर बनेगा। यानी फिर हम उसको केवल दो जगह से ही अगर काटेंगे तो वो इक्वल हाफ में बदलेगा। तो इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर बनता है तो वह बाई रेडियल क्लीवेज पैटर्न कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट इसका पैटर्न है स्पाइरल क्लीवेज। यानी सेल्स जब जाइगोट में जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, दो से चार बनी। हम यहाँ ये चार कोशिका जब बन जाती हैं जाइगोट के अंदर, उसके बाद का जो पैटर्न है उस पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि जैसे यहाँ चार कोशिकाएं हैं, चारों के हमने नामकरण कर दिए A, B, C और D। अब इन चारों कोशिकाओं से जब आगे डिवीजन होगा, यानी ये कोशिकाएं जब 8 कोशिकाओं में बदलेगी तो इससे जो दूसरी जो कोशिकाएं बनेगी, यानी जो डॉटर कोशिकाएं बनेगी, उसका जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से ये व्यवस्थित होगी, उसके अनुसार इसका नाम जो है स्पाइरल बनाए। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यह जो कोशिका है, ए कोशिका डिवाइड होकर के उसने ए स्मॉल यानी डॉटर कोशिका बनाई। तो ये जो ए की पोजीशन है उससे ये राइट साइड में शिफ्ट हुई है। यह इसकी मदर ए सेल है, उससे डॉटर ए सेल जब बनी तो यह उससे थोड़ी सी राइट साइड में शिफ्ट हो गई। इसी तरह से जब बी सेल से उसकी डॉटर बी सेल बनी तो उसके आगे यह भी थोड़ी राइट साइड में शिफ्ट हो गई। इसी तरह से सी की डॉटर सेल सी से आगे की तरफ राइट साइड में शिफ्ट हुई, डी की डॉटर सेल डी के राइट साइड में शिफ्ट हुई। यानी ये जो पैटर्न है ये घूमता हुआ पैटर्न है। और एक जो स्पाइरल होता है, स्पाइरल का जो स्ट्रक्चर होता है उस प्रकार से यह घूमती हुई होने के कारण इसका नाम रखा है स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न। तो इसमें दो प्रकार से ये पैटर्न हो सकता है। एक तो हो सकता है राइट हैंडेड यानी क्लॉकवाइज घूमती हुई कोशिकाएं, और दूसरी हो सकती है लेफ्ट हैंडेड यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जो राइट हैंडेड यानी क्लॉकवाइज होती है घूमती हुई जो पैटर्न होता है उसको डेक्स्ट्रल क्लीवेज पैटर्न कहते हैं, जो राइट साइड यानी क्लॉकवाइज पैटर्न है उसको डेक्स्ट्रल क्लीवेज पैटर्न कहते हैं। यही अगर कोशिकाएं लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती है, अगर एक जो है डिवाइड होकर के इसकी जो ए डॉटर सेल है वो यहाँ पर होती है डी की पोजीशन में, यानी इस तरफ अगर घूमती तो यह एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल पैटर्न होता है, और इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज या सिनिस्ट्रल क्लीवेज पैटर्न। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के स्पाइरल क्लीवेज के पैटर्न पाए जाते हैं जीवों के अंदर, जो कि निमेटोड्स में हो सकते हैं या जो कुछ रोटीफर्स है उसमें हो सकते हैं, जो एनालिड्स है कुछ उसमें भी इस प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट इसका पैटर्न है बाइलेटरल पैटर्न। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री ऐसे जीव जो पार्टिकुलरली जो थोड़े विकसित प्रकार के जीव हैं उनके अंदर सभी के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी
उनको केवल एक जगह से अगर अंदर से काटा जाए तो उसके दो बराबर जो है एकदम उसको कहते हैं ना मिरर इमेज, उसके समान दो भागों में विभाजित हो सकता है। उसके अलावा उसमें कोई दूसरा पैटर्न नहीं होता। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो बाइलेटरल पैटर्न, जैसे हमारा जो पैटर्न है हमारा भी बाइलेटरल पैटर्न है। अगर हम बीच में से अगर देखें तो हमारे दोनों जो हिस्से हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज के समान है। यानी जब हम मिरर में देखते हैं तो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है वैसा का वैसा सामने दिखाई देता है। उसी तरह से हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वैसा का वैसा राइट पार्ट है। तो इस प्रकार के जितने भी विकसित प्रकार के जीव हैं वर्टिब्रेट्स हैं वो जनरली हम देखते हैं तो वो बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। लेकिन क्लीवेज के अंदर इसमें जो डिवीजन होता है उसमें दो प्रकार के फर्दर इसको हम डिवाइड करके और देख सकते हैं, जिसमें पहला है बाइलेटरल ऐसे एनिमल जिनके अंदर डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। डिटर्मिनेट यानी जो जाइगोट है उस जाइगोट के अंदर कुछ स्थान ऐसे पहले से तय होते हैं, उसका जो फेट है वो पहले से तय होता है कि यह आगे डेवलप होकर के अमुक बॉडी के पार्ट में बदलेगा। सपोज ये जो भाग है ये जैसे एंडोडर्म में कन्वर्ट होगा, यह भाग है वो एक्टोडर्म में कन्वर्ट होगा, ये भाग जो है वो मीजोडर्म में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार का फेट अगर जो भविष्य है वो अगर जाइगोट में फर्टिलाइज होने के बाद में तय हो जाता है। अगर इस जाइगोट के दो भाग हो जाएं, जब सेल डिवीजन में दो भाग हो गए हैं और उसमें से अगर इस भाग को अलग कर दिया जाए, ये जो कोशिका है इसको हटा दिया जाए, तो इसमें जब डेवलपमेंट होगा तो इससे संबंधित यानी जैसे सपोज यह मीजोडर्म को आगे जो बनाएगा, जब इसका डेवलपमेंट होगा तो ये भाग जो है मीजोडर्म को बनाएगा। तो इस कोशिका को अगर अलग कर दिया टू सेल स्टेज के अंदर, जैसे दो सेल बन गई उसमें मीजोडर्म वाला भाग इस कोशिका में आ गया, इस कोशिका को अगर हटा दिया तो जब इसका डेवलपमेंट होगा तो इस डेवलप्ड एम्ब्रियो के अंदर इससे संबंधित जो भाग है वो बनेंगे ही नहीं, उसकी कमी हो जाएगी, यानी इसका भविष्य पहले से तय हो गया है। तो इस प्रकार के अगर कोई जाइगोट है और उसमें अगर क्लीवेज होता है और इस प्रकार का पैटर्न उसमें अगर होता है तो वह डिटर्मिनेट टाइप का पैटर्न कहलाता है, जो कि कई सारे ऐसे निमेटोड्स है, एसिडियंस है और मोलस्क है। मोलस्क में सिफेलोपोड्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी वाले जो है उसमें डिटर्मिनेट टाइप का पैटर्न पाया जाता है, डिटर्मिनेट टाइप के एम्ब्रियो उसमें पाया जाता है। दूसरे होते हैं इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट यानी अगर इसे जो जाइगोट है सिंगल सेल जो कोशिका है इसका जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो इसमें अगर टू सेल स्टेज है, टू सेल में से अगर एक सेल को अलग कर दिया जाए तो भी ये सेल आगे चल करके एक कंप्लीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इसका भविष्य पहले तय नहीं है, ये बाद में तय होगा। जब 2 सेल 3 सेल 4 सेल या 8 सेल स्टेज आ जाती है तो उसके बाद में जब डिफ्रेंशिएशन आता है तो उस समय डिफ्रेंशिएट होकर के फिर अलग अलग पार्ट्स को बनाने के लिए यह जो है आगे भविष्य इसका तय होता है। तो शुरू में इसका भविष्य तय नहीं होने के कारण ये इनडिटर्मिनेट टाइप के एग कहलाते हैं, इनडिटर्मिनेट टाइप के एम्ब्रियो कहलाते हैं। और डिटर्मिनेट टाइप के जो एम्ब्रियो होते हैं उनको मोजेक एग भी कहते हैं, मोजेक एम्ब्रियो भी कहते हैं, क्योंकि सब पार्ट मिलकर के एक संपूर्ण जीव बनाते हैं। जबकि इसका जो इनडिटर्मिनेट टाइप के जो एम्ब्रियो है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका कोई भी अगर एक भाग उसमें अलग कर दिया है तो भी उसमें पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। और उसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है जो ऐसे एनिमल जिनमें ट्विंस पैदा होते हैं और ट्विंस भी आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर यही होता है कि जब 2 सेल स्टेज होती है एम्ब्रियो की, उस 2 सेल स्टेज के दौरान किसी कारण से ये दोनों एम्ब्रियो अगर
जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियोनिक सेल्स अलग अलग हो गई। तो ये दोनों एम्ब्रियोनिक सेल इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो का निर्माण करेगी और ये दोनों एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाएंगे, सर्वाइवल एनिमल के अंदर डेवलप हो जाएंगे और वो आइडेंटिकल ट्विंस के रूप में जन्म लेते हैं। तो यह इनडिटर्मिनेट टाइप के जो एग्स होते हैं, जो जाइगोट होते हैं, उसकी यह विशेषता होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो क्लीवेज है उसमें ये अलग अलग प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यह देखते हैं कि जो क्लीवेज होता है, यानी जब सेल डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर, तो उस समय किस प्रकार का डिवीजन हो रहा है। सपोज एक सेल है, उसमें जब डिवीजन हुआ तो या तो उसके आर पार, यानी कंप्लीट जो जाइगोट है उसको दो कोशिकाओं के अंदर डिवाइड कर दिया, यह हो सकता है। या दूसरा यह है कि कोशिका है लेकिन इसमें आधा ही डिवीजन हुआ है, पूरी सेल को आर पार डिवाइड नहीं किया है। तो ये दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है इसको कहते हैं होलोब्लास्टिक डिवीजन। होलोब्लास्टिक या होलो इनकम्प्लीट, होलोब्लास्टिक डिवीजन, यानी एक सेल है कंप्लीट डिवाइड होकर के दो कोशिकाएं बन जाएगी। दोनों समान हो सकती हैं, असमान हो सकती हैं, वो अलग बात है। अगर दोनों कोशिकाएं एक समान है, डिवाइड होने वाली इक्वल है, तो उसको कहते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन। इक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन, अगर दोनों डिवाइड होकर के दो कोशिकाएं बनती है, दोनों की साइज बराबर है। तो अगर साइज बराबर नहीं है तो उसको कहते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन। तो यह ऐसा क्यों होता है? यह ऐसा इसलिए होता है, ऐसे प्राणी जिनके अंडों के अंदर, जिनके एग के अंदर यौग की मात्रा एक समान वितरित होती है और यौग की मात्रा कम होती है, जो माइक्रोलेसिथल एग्स है जिसमें यौग की मात्रा कम होती है, जो कि हम पिछले टाइप्स ऑफ एग वाला जो चैप्टर था उसमें समझ चुके हैं कि जिन अंडों के अंदर यौग की मात्रा बहुत कम होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, तो उस प्रकार के एग में जब डिवीजन होगा तो इक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन होगा। लेकिन अगर यौग की मात्रा मॉडरेट है, यानी माइक्रोलेसिथल नहीं है, मॉडरेटली टीलोलेसिथल है, यानी उसमें मिजोलेसिथल एग है, यानी यौग की मात्रा मध्यम प्रकार की है, ना अधिक है ना ज्यादा है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी मॉडरेटली टीलोलेसिथल है। यानी टीलोलेसिथल का मतलब होगा एक साइड में कंप्लीट, एक साइड में यौग और एक साइड में साइटोप्लाज्म। लेकिन जो मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग होते हैं उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक साइड में रहता है, लेकिन जो दूसरी तरफ यौग होता है वो एकदम कंप्लीट यौग नहीं होता, उसमें भी साइटोप्लाज्म रहता है, इसलिए मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग होते हैं। और इस प्रकार के एग्स जो होते हैं वो एम्फीबियन के अंदर पाए जाते हैं, और उसमें जब डिवीजन होगा तो सेल तो कंप्लीट डिवाइड होगी लेकिन अनइक्वल होगी, यानी जो दो सेल बनेगी दोनों की साइज डिफरेंट हो सकती है, एक सेल बड़ी होगी एक छोटी होगी, यानी जिस तरफ साइटोप्लाज्म कम है यानी यौग की मात्रा ज़्यादा है तो वो सेल बड़ी होगी, और जिधर साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक है वो सेल छोटी होगी। तो एक होलोब्लास्टिक डिवीजन हो रहा है लेकिन अनइक्वल है, इसलिए अनइक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन इसको कहते हैं, और यह एम्फीबियन के अंदर पाया जाता है। दूसरा पैटर्न हो गया जिसमें आर पार यानी कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, जो जाइगोट है उसमें कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, यानी दो बिल्कुल अलग अलग कोशिकाएं अलग नहीं होती हैं जो इसको आर पार डिवाइड नहीं करेगी। जब विदलन खांच है तो आर पार नहीं जाएगी, तो इस प्रकार का डिवीजन है तो उसको कहते हैं मीरोब्लास्टिक डिवीजन। मीरोब्लास्टिक डिवीजन, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो इस मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, विदलन खांच आर पार नहीं जाएगी, तो ऐसा
क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे एग जिनके अंदर यौक की मात्रा बहुत अधिक होते हैं, यानी मैक्रोलेसिथल एग होते हैं, यौक की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो नेचुरली उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है। और जो डिवीजन होता है वह केवल साइटोप्लाज्मिक रीजन में ही होता है, जहां पर यौक है, कंप्लीट यौक है, जहां साइटोप्लाज्म नहीं है वहां डिवीजन बिल्कुल नहीं होगा। इसी कारण इस सेल को पूरा जो है डिवाइड नहीं करेगी, ये जो जाइगोट है इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगी, ऐसे सेल्स को जिसमें यौक की मात्रा बहुत अधिक है। इस प्रकार के जो एग होते हैं वो इंसेक्ट के एग उसमें हो सकता है। तो जो इंसेक्ट्स के एग हैं उसमें भी यौक की मात्रा अधिक होती है और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यानी वो सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं। सेंटर में यौक की मात्रा अधिक होती है और पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म रहता है। और दूसरे होते हैं रेप्टाइल और एवीज और अंडे देने वाले स्तनधारियों के अंडे, उसमें यौक जो है वो एक तरफ अधिक होता है, यानी उसके जो एग होते हैं टीलोलेसिथल एग होते हैं, यानी एक तरफ साइटोप्लाज्म होता है और दूसरी तरफ पूरा यौक पाया जाता है। तो जहां साइटोप्लाज्म होता है वहीं पर डिवीजन होता है। तो एक डिस्क के फॉर्म में डिवीजन होकर के एक एम्ब्रियो बनेगा। इसलिए इस प्रकार का जो डिवीजन होता है उसको डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं। जब डिस्क बन जाती है डिस्कोब्लास्टुला इसको कहते हैं, यानी डिस्कोइडल टाइप का क्लीवेज है, डिस्कोइडल क्लीवेज, डिस्कोइडल टाइप का क्लीवेज है। इसी तरह से जो इंसेक्ट्स है उनमें सेंट्रोलेसिथल एग होने के कारण उसमें यौक है वो अंदर होता है और पेरिफेरी के अंदर चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। तो डिवीजन जो होगा वो होगा सिर्फ साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में ये बाहर बाहर है तो इसमें ही डिवीजन होगा, बाहर ही। तो इसको पेरिफेरी में डिवीजन होने के कारण इसको कहते हैं पेरिफेरल क्लीवेज, पेरिफेरल क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि पेरिफेरी में डिवीजन हो रहा है, अंदर पूरा यौक भरा हुआ है। तो ये सेंट्रोलेसिथल एग यानी इंसेक्ट्स के एग होते हैं, उनकी यह विशेषता होती है। जो टीलोलेसिथल एग होते हैं यानी रेप्टाइल एवीज के जो एग हैं उनका डिस्कोइडल क्लीवेज होता है। तो ये क्लीवेज के पैटर्न और इसके टाइप्स जो हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। धन्यवाद।